Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब सीखने जा रहे हैं। इससे आप एक्सरसाइज 4.4 करने में सक्षम हो जाएंगे और जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आएंगे इनसे रिलेटेड उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखते हैं माइनर क्या होते हैं। डेफिनेशन: माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies। क्या मतलब हुआ? किसी डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट है aij और इसका माइनर क्या होगा? माइनर होगा जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है उनको छोड़ दो, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको सॉल्व करने पर माइनर प्राप्त होगा। ठीक है। और माइनर को डिनोट कैसे करते हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ। MIJ से डिनोट किया जाता है माइनर्स को। ये थी इसकी डेफिनेशन। इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डिटर्मिनेंट है और इसके आप समझो किसी भी एलिमेंट के आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलिमेंट का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये है A11। तो AI जो हम लिखते हैं IJ, इसका मतलब क्या होता है कि ith रो और jth कॉलम, इसमें जो एलिमेंट लाई करता है। तो ये जो एलिमेंट है 1, इसका अगर एड्रेस हम ढूंढे एक तरह से तो ये है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये एलिमेंट है 1। अगर हम इस A11 का माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे M11। इसका मतलब इस 1 के कोरस्पोंडिंग माइनर फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? डेफिनेशन कहती है कि जब आप माइनर फाइंड आउट करेंगे जिस भी एलिमेंट का, तो जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई करता है, ये 1 किस रो? इस फर्स्ट रो में, और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। इनको छोड़ दो। ये छोड़ दिए तो क्या बचा? जो भी डिटर्मिनेंट बचता है, यानी कि 5 6 8 9, और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आपके पास 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 इक्वल्स टू -3 प्राप्त हुआ। तो M11 इक्वल टू -3 होगा, यानी कि इस 1 एलिमेंट का माइनर -3। बात आ गई समझ में? कई बार माइनर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द माइनर ऑफ 6th एलिमेंट। अब ये 6th एलिमेंट का मतलब क्या है? 6th एलिमेंट देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कॉलम वाइज। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो पहले हम कंप्लीट करेंगे। A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्लियर? तो 6th एलिमेंट क्या है यहाँ? अब आप 6th एलिमेंट देख सकते हैं, 6 है। तो इस एलिमेंट के लिए माइनर क्या होगा? इसका एड्रेस क्या है? A23। तो हमें माइनर निकालना है A23 एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग। तो देयरफॉर माइनर क्या होगा? माइनर होगा M23।
ये जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है, ये 6 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तो बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा है इसको छोड़कर वो माइनर होगा। तो बाकी डिटर्मिनेंट 1 2 7 8 1 2 7 8 सोल्व कर लें। 8 - 14 इक्वल टू -6। क्लियर? समझ गए? तो आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल के बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए हैं उन सभी के आप माइनस फाइंड आउट करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो माइनर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो माइनर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि जिस एलिमेंट के लिए आप माइनर फाइंड आउट करते हैं वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करता है उन रोज और उस रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बची उसको सोल्व कर दें। दैट इज माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? अब हम करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं? चलिए पहले कोफैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। बेटा डेफिनेशन और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे एक्सरसाइज पर कूदने की आवश्यकता नहीं है। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij denoted by capital Aij is defined by Aij equals to -1 raised to power I plus j into Mij, where Mij is minor of Aij। बात को समझिए, यानी कि जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका पहले माइनर फाइंड आउट करो और उस माइनर के साथ मल्टीप्लाई करें -1 रेज टू पावर I प्लस जे की, जो भी बनेगा, पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने। तो आइए इसको भी एक एग्जांपल से हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। अब यहाँ हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय, जैसा कि अभी पढ़ा हमने, Aij। ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किस एलिमेंट का कोफैक्टर? ये ith रो और jth कॉलम में एग्जिस्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है कोफैक्टर इस एलिमेंट का, तो इसके एड्रेस पर जाएंगे, कोफैक्टर ऑफ 4, यानी कि एड्रेस क्या है इसका? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आपको कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है तो इसका मतलब आपको A21 फाइंड आउट करना है। I 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा? डेफिनेशन में क्या कहा था? -1 रेज टू पावर I प्लस जे। I मीन्स 2 प्लस J मीन्स 1 इंटू माइनर। इंटू क्या आएगा? माइनर। किसका? इस Aij का, है ना, Aij इस एलिमेंट का। यही तो है ना, एलिमेंट तो यही है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, A21 इक्वल टू, एलिमेंट तो है 4, A21 किसको शो कर रहा है? एलिमेंट को। और कैपिटल A21 ये किसको शो कर रहा है? ये कोफैक्टर को शो कर रहा है। तो कोफैक्टर क्या होगा? -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ A21। अब माइनर कैसे? माइनर तो अभी सीखा था, जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको छोड़ें, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा, यानी कि 2 3 8 9, और इसको सोल्व कर लें। ये जो I प्लस जे आता है, ये इस जो हमारा माइनर है उसका साइन निर्धारित करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब -1 रेज टू पावर क्या हो गया? -1 रेज टू पावर 3 हो गया, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 2 जा 18 -24, तो माइनस की पावर क्या है?
ओड है माइनस ही रहेगा, तो -1 इंटू 18 माइनस 24 -6, तो वी गेट 6. Therefore, cofactor of A21, that is A21 equal to 6. बात समझ में आई? अब इसको हम थोड़ा सा और आसानी से पढ़ते हैं, थोड़ा और इजी वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. कैसे? देखिए डियर, जब भी आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो साइन यहाँ से शुरू करते हैं, ये प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर से काउंट कर लें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. समझ गए? तो साइन जिसके साथ प्लस आ रहा है उस माइनर के साथ प्लस का साइन ले लें, जिसके साथ माइनस आया है उसके साथ माइनस का. और 4 के साथ क्या बनेगा? ऊपर से नीचे आओ या इधर से आओ तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो जो भी माइनर बनेगा उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे. या फिर फॉर्मूले को ऐसे i प्लस जे -1 i प्लस जे यूज करें. ठीक है, उससे प्रॉपरली साइन आपको प्राप्त हो जाएगा. तो आप इस क्वेश्चन के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सही है? 1 2 के देखिए, अभी तो आप एक एक के निकालेंगे, इतना बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन नहीं, फिर आप जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे? मान लीजिए हम कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ A11 तो क्या होगा? 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया. 2 क्या है? E1 हो गया. E1 हो गया तो -1 E1 प्लस आएगा. ठीक है ना, यहाँ कोई चेंज नहीं. तो सीधा ही हम -1 अरे सूख जाता है, -1 1 + 1 और सीधा डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं. 5 नेम 45 -8 6 48 इक्वल टू प्लस हो गया. ये तो कितना आ गया? -3. तो कोफैक्टर आपने इतनी सी स्पेस में भी निकाल दिया और इतने स्पेस में भी निकाला. ये हमने थोड़ा विस्तृत रूप से समझा है. अगर हम कोफैक्टर फाइंड आउट करें इस 2 के लिए, तो ये एलिमेंट का एड्रेस है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव M12. समझ गए सीधा? इसके लिए यहाँ पॉजिटिव M11. आगे फिर इसके लिए A13 के लिए यहाँ फिर पॉजिटिव हो गया, यानी कि A13 और M13 यानी कि माइनर और कोफैक्टर इस स्थिति में बिल्कुल सेम होंगे. जहां भी पॉजिटिव बनेगा वहां माइनर और कोफैक्टर सेम है. जहां ओड पावर बनेगी वहां माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे. बस. तो यहां से क्या बनेगा फिर? -M12 इसका माइनर क्या होगा? 4 नेम 36 - 42. 4 नेम 36 - 42 तो कितना आ गया? -6 बाहर माइनस है तो प्लस का 6. यहाँ से M13 है ना, 8 चौक 32 - 35 इक्वल टू -3. यानी कि आप एक लाइन में कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे जब आपके दिमाग में ये प्रोसेस फिक्स हो जाएगी. तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से है. ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और माइनर और कोफैक्टर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट करेंगे. ओके.